जय हिंद साथियों, स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। पूरे देश में एक भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रभु श्री राम का मंदिर का जो उद्घाटन है वो जो है 22 जनवरी को होने जा रहे हैं। तो ये एक देश में जो है एक उत्सव का माहौल है। इस पर जो है कई साथियों ने हमें जो है कोई मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, मेल करके हमसे पूछा कि आपने हर मुद्दा पर मुखर होकर के बोलते हैं, तो क्या आपकी इस पर क्या राय है। तो हम सोचे क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो आप आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। वीडियो को इन तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए है क्या कि राम मंदिर जो 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है, तो इसको इन्हें जो है कुछ लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है आस्था और विश्वास का प्रतीक है। तो आखिर इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए। हम लोग, हमारे जैसे शिक्षित युवा इसको किस रूप में देखेंगे, और ये युवाओं क्या चाहती है, देश की जो 140 करोड़ जनता है इसको क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय भी बताइएगा। लेकिन आज देखिए, सबसे पहली बात तो इस बात को जानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का जब फैसला सुना है, तो उस समय में प्रभु श्री राम के मंदिर के साथ साथ मस्जिद का भी फैसला सुना गया। उसको जमीन देने के लिए भी वहां पर फैसला आ गया था। मस्जिद भी बनेगी। हमारा देश जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देश, सभी धर्म को जब मिलाते हैं तब एक सच्चा हिंदुस्तान बनता है। किसी एक धर्म से हमारा हिंदुस्तान का निर्माण नहीं होगा। इसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहां तक बात है विचारधारा अपनी जगह पर है, राजनीतिक अपनी जगह पर है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है। लेकिन मेरा मानना है सभी धर्म को जब एक समान, हमारा संविधान ही कहता है कि सभी धर्मों को एक समान करोगे तभी हमारा देश जो है, भारत में जो है खुशहाली होगी। तो इसको देखिए, किसी भी धर्म का विरोध करना ये बिल्कुल गलत है। हाँ, उस धर्म में उपस्थित अगर जो है समाज में जातीयता आधार पर अगर भेदभाव होता है, समाज में नीच ऊंच के आधार पर अगर भेदभाव होता है, समाज में जाति के आधार पर अगर उन्हें अभद्र भाषा की जाती है, तो वहां पर विरोध करना स्वाभाविक हो जाता है। इस बात को आज समझिए इस तरह से। तो बिहार में पॉलिटिकल में कुछ ऐसे पॉलिटिशियन नेता है जो हमेशा बयानबाजी के बल पर ही वो चर्चा में बने रहते हैं। तो इसको कुछ नेता के हमने बारे में इसमें नाम लेंगे। सबसे पहली बात तो एक मुद्दा को जान लीजिए कि आप भले ही विपक्ष के नेता है, केंद्र की नेतृत्व में कहा जाए तो अभी दो नेता ऐसे हैं कि जो केंद्रीय लीडरशिप में नेतृत्व कर रही है। एक तो भाजपा जो सरकार चला रही है, दूसरा कांग्रेस जो विपक्ष के रूप में जो है भूमिका अदा कर रही है। तो पक्ष विपक्ष तो देश में है ही, दो ही पॉलिटिकल पार्टी अभी देश में एक केंद्र में है। तो वहां पर एक बात सोचना पड़ेगा, जब आप यही देश 140 करोड़ जनता सरकार चुन करके पक्ष में बैठाई है, वही 140 करोड़ जनता में से ही आपको विपक्ष में इसलिए बैठाए हैं कि सरकार पर आवाज उठाए। और सरकार पर क्या आवाज उठाए, क्या नहीं आवाज उठाए, वो आप पर्सनल आवाज नहीं उठा सकते हैं। वो जो सरकार जनता के अनुकूलित मुद्दा उठा सकते हैं। इस बात पर देखिए, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहे थे उसमें जब भाजपा की ओर से उन्हें निमंत्रण दिया गया, निमंत्रण को ठुकराना क्या यह सही है? यह बिल्कुल, ये जो कांग्रेस के समर्थन है, जो कांग्रेस के समर्थन है या जो भाजपा के समर्थन है, कांग्रेस के समर्थन भी बोल रहे हैं कि यह शीर्ष नेतृत्व की यह फैसला गलत है। क्योंकि हम जो है किसी धर्म को नकार करके हम सच्चे हिंदुस्तान का निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, उधर से आया कि ये भाजपा का कांग्रेस की ओर से एक बयान जारी करते हुआ कहा कि हम जो है इस प्राण प्रतिष्ठा में इसीलिए नहीं जाते हैं क्यों, यह भाजपा का पॉलिटिकल एजेंडा है। अब बताइए, जब भाजपा जब पॉलिटिकल एजेंडा राम मंदिर को बना रही है, एक बात तो यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प सोचने वाली बात है कि भाजपा ने प्रभु श्री राम के मंदिर को पॉलिटिकल एजेंडा बना रही। इसका अर्थ है, जब ये बात कौन कर रहे हैं, ये कांग्रेस कर रहे हैं। इसका अर्थ है कांग्रेस मानती है कि प्रभु श्री राम की मंदिर जो है पॉलिटिकल एजेंडा बन गई है। जबकि कांग्रेस को ये बात हम नहीं, ये कांग्रेस ही बोल रही है। जब कांग्रेस इस बात को मान रही है कि प्रभु श्री राम में विश्वास रखने वाले पूरे देशवासी प्रभु श्री राम के मंदिर को जो है एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में जो है बीजेपी सक्सेस हो रहे हैं, तो वहाँ पर मेरा मानना है कि कांग्रेस को निमंत्रण को कभी नहीं ठुकराना चाहिए और जाना चाहिए। वहाँ पर सुरक्षा का तो हर इंतजाम किया गया था। क्या जाने से क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की वोट बैंकिंग घट जाती? कांग्रेस को तो कुछ न कुछ तो अंदर में संदेह हो। लेकिन जहाँ तक बात है सुरक्षा तो स्वाभाविक है, जो सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस के किसी भी नेता अगर वहां पर जाते हैं उनका सुरक्षा होती। तो कहीं भी जो है किसी एक धर्म को आप नकार करके जो हम सच्चे हिंदुस्तान का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म को
हर धर्म के अगर कहीं भी मंदिर या मस्जिद या चर्च बनता है, वहां से अगर सरकार के द्वारा सरकार जा रही है, और सहयोग बात अगर पक्ष में है, मान के चलिए सपोज कीजिए अगर कांग्रेस के द्वारा भी कहीं पर एक मंदिर मस्जिद या चर्च का उद्घाटन किया जा रहा है, सपोज कीजिए उदाहरण कह रहा, अगर कांग्रेस भी भाजपा को निमंत्रण देती है आपको वहां आना पड़ेगा, तो वो भाजपा की सिक्योरिटी सुरक्षा की ख्याल कांग्रेस की रखना जिम्मेदारी है, और भाजपा को भी वहां पर उचित बनता है कि हमें राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडा नीची है, एक सोच ऊंची डेवलप करना, अपनी निजी सोच से ऊपर उठना पड़ेगा और वहां पर जाना, भाजपा को भी वहां पर जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाएगा तो कल भाजपा को भी सवाल उठेगा, क्योंकि हमें जो है सरकार बनाने के लिए जो है आप केंद्र की नेतृत्व करते हैं तो 350+ सीट चाहिए, 350+ सीट चाहिए आपको। चारों धर्म, भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्म को हम जब मिलाएंगे तभी एक हिंदुस्तान का निर्माण होता है। अब देखिए इस बयान को है कई लोग सही भी साबित कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने जो ये कदम उठाया है, ये न्यूज ब्रेक पर जो है सुमित चौहान नाम के एंकर है जो बहुत ही बड़े न्यूज चैनल चलाते हैं, उनका कहना है कांग्रेस ने एक बड़े कदम उठाए। देखिए उस न्यूज जब बोल रहे थे वहीं पर उन्होंने बोल दिया कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, मतलब यहीं से लगता है कि कांग्रेस वहां से या तो कांग्रेस सफल होगा या कांग्रेस का पतन हो जाएगा। ये 2 ही मुद्दा है, या तो ये कदम जो निमंत्रण को ठुकराया है, या तो कांग्रेस की राजनीति सफल होगी या कांग्रेस की राजनीति जो है विफल हो जाएगी। अब इस मुद्दा को यहाँ पर रखते हुए एक नया टॉपिक है कि प्रभु श्री राम पर कुछ विधायक कुछ मंत्री बयानबाजी देते हैं। इस पर देखिए कुछ मंत्री का बयान अच्छा भी है, कुछ बयान गलत भी है। इस पर फतेह बहादुर बोलते हैं कि राम मंदिर जो है, फतेह बहादुर जो है राजद के विधायक है, उन्होंने बोलते हैं जो मंदिर जाने से कितने IAS IPS बनेंगे, मंदिर जाने से कितने IAS IPS बनेंगे, 22 जनवरी के शिक्षा के मंदिर विद्यालय में ही अपना मोमबत्ती जलाए, फतेह बहादुर का कहना है। तो देखिए फतेह बहादुर एक तरह से कहा जाए तो बयान सुनने में भले ही सही लगता है, लेकिन ये बयान अभी का समय देने का नहीं है, क्योंकि हमें जो है शिक्षित लोग का एक कर्तव्य बनता है कि हमें सब धर्म को, यानी संविधान पहले ही कहा गया है कि किसी धर्म के साथ आप जो है अपमानित नहीं कर सकते हैं। अपमान नहीं हुआ, हम मानते हैं ये बात अपमान नहीं हुआ, लेकिन हम क्यों करें ऐसा टीका टिप्पणी। एक उसके बाद देखिए शिक्षा मंत्री का बयान बहुत ही कुछ अच्छा लगता है। शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिए थे जिस पर कि कुछ विवादित भी खड़ा हुआ था कि मंदिर जो है गुलामी का रास्ता है। खैर ये बयान शिक्षा मंत्री को नहीं था, लेकिन शिक्षा मंत्री का बयान ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि हम उस प्रभु श्री राम को मानते हैं, प्रभु श्री राम को मानते हैं जिन्होंने सबरी के जूठा बेर को निसंदेह खा गए। हम ऐसे राम भक्त हैं जो सबरी के जूठा बेर को खाते हैं। तो इसका संदेश ये हुआ समाज में कि हम समाज में जो है छुआछूत को मिटाना चाहते हैं, हम समाज में उच्च नीच को मिटाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म से ही श्रेष्ठ हो, कोई व्यक्ति जन्म से ही नीच हो, ये समाज नहीं चाहते हैं। जो कलम पकड़ेगा वो शिक्षा वो श्रेष्ठ हो। इस पर लेकर के जो है भाजपा के प्रवक्ता जो है ये भाजपा के एक प्रवक्ता है, भाजपा के प्रवक्ता ने बोलते हैं कि कांग्रेस ने कई मुद्दा पर ऐसे हैं जिन्हें जो है समय निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उन्हें निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। जैसे कि देखिए भाजपा की जो रामनाथ कोविंद को जब भारत रत्न दिया जा रहा था उस पर भी कांग्रेस ने उनका विरोध किया। बताइए ये सवाल आज जो है देश की जनता कांग्रेस से पूछ रही है कि रामनाथ कोविंद को जब जो कि रामनाथ कोविंद जो कि कांग्रेस से ही थे, उनका भारत रत्न का विरोध करना ये कैसे उचित हो सकता है। ये देश की जनता आज चाहती है। उनके बाद जो है द्रौपदी मुर्मू और जो है उनका कहना है और प्रणब मुखर्जी के साथ, रामनाथ कोविंद नहीं, प्रणब मुखर्जी और प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न का बहिष्कार जो कांग्रेस किया, प्रणब मुखर्जी का जो भारत रत्न का बहिष्कार कांग्रेस किया, वो किस आधार पर किया आज बार देश की जनता जो है जानना चाहती है। उनके बाद रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू के भाषण का जो बहिष्कार किया, देश के सर्वोच्च नागरिक उनका बहिष्कार करना कतई सही नहीं है। कांग्रेस को कहीं न कहीं अपनी पारिवारिक
पारिवारिक विचारधारा से ऊपर उठ करके एक देश में राष्ट्रीय विचारधारा, कांग्रेस की छवि जो है, जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे तो हमको भी लगा था कि कांग्रेस अब बदलने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा में हमको ऐसा लगा कि कांग्रेस जो है अपनी पुरानी कांग्रेस को शहादत दे करके, मार करके एक नई कांग्रेस का जो है निकल के सामने आया। लेकिन कांग्रेस अभी भी जो है कुछ ऐसे है जो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। भाजपा भले ही जो है, भाजपा कुछ सॉफ्ट मुद्दा को अपना रही है। भाजपा आज तक जो है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इस मुद्दा को है हमेशा नकारा। जबकि भाजपा जब से 2014 से में ही सरकार आई थी, सरकार ही इसलिए आई थी कि किसानों की आय दोगुनी होगी। सरकार इसलिए आई थी कि हर युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार इसलिए आई थी कि हर युवा को, हर भारतीय को जो है जनधन खाता में जो है कुछ आर्थिक मदद दिया जाएगा। एक मोटी रकम का तो भी उन्होंने बोले थे, लेकिन नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। तो भाजपा के दौर में एक महंगाई जो है चरम सीमा पर है। जनता महंगाई से उब चुकी है। अब जनता तय करेगी कि सरकार किसकी लानी है। मेरा ये मानना था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में है अपनी पॉलिटिकल एजेंडा से ऊपर उठ करके एक डिम्पल यादव का भी, एक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यानी कि भाभी डिम्पल यादव का एक बयान आई थी, अगर हमें नेता मिलती है तो हम राम मंदिर में जाएंगे। देखिए ये होता है एक शिक्षित व्यक्ति का बयान। ये उसके बाद देखिए 4 मुस्लिम लड़की जो है वायरल हुई है सोशल मीडिया पर। 4 मुस्लिम लड़की वायरल हुई है जिन्होंने एक गाना गाई थी, राम आएंगे तो हम अगना सजाएंगे, राम आएंगे तो हम अगना सजाएंगे। ये स्वर से जो है 4 लड़की सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसका लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में मिल सकते हैं, नहीं तो इस चैनल पर जो है आप देख सकते हैं। तब तक के लिए लेते हैं बतक। जय श्री राम, वंदे मातरम।